जय हिंद साथियों। आज हम फिर करने वाले हैं मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट। वो चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, एसएससी जीडी या हर वो एग्जाम जहां पर मैथ पूछा जाता है, उस चीज के लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। आज जो हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, उसमें ऐसे अर्थमेटिक के सवाल आपके सामने आएंगे जो बहुत जबरदस्त होंगे। सवाल एक आपके सामने आने वाला है। सवाल नंबर एक, देखना क्या कह रहा है सवाल के अंदर। सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है, सवाल को बनाने का प्रयास करो। अच्छा सवाल है, आराम से कर पाओगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना भाई। सवाल नंबर आपके सामने है, देखना क्या कह रहा है सवाल। सवाल में कहा जा रहा है कि निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्ष में 3 गुना करने की घोषणा की गई है। तदनुसार यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें तो आपको अपना निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा। ये वाला जो सवाल है, मैंने एक बार आपको बड़े अच्छे से बताया था, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया था, दोबारा सुनो उसको जरा। देखो यहां पर कह रहा है कि 8 वर्षों में 3 गुना करना है। यहां पर यह नहीं कहा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज है या साधारण ब्याज है। जब भी हमसे इस तरह का सवाल आए और उसमें कुछ ना लिखा हो तो आप समझ जाना कि वो साधारण ब्याज यानी एसआई वाला जो सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर है उससे संबंधित ये सवाल है, यानी ये साधारण ब्याज का सवाल है। तो सवाल में क्या कह रहा है, जब भी साधारण ब्याज का सवाल आपके सामने आए और गुना गुनी वाले सवाल आपके सामने हों तो आप इस तरीके से करिएगा उसको कि आर बराबर यानी कि दर बराबर रहता है। आर बराबर या दर बराबर आप अच्छे से जानते हो, तो यहाँ पर मैं दर ही लिख देता हूँ सीधा, आप इस चीज को खत्म करो। यहाँ पर लिख देता हूँ दर बराबर गुना गुना -1 गुणा 100 और बटा में लिखते हैं हम कितना, समय। लिखते हैं समय। समय मतलब टी से डिनोट किया है मैंने, आप समय भी लिख सकते हो यहाँ पर, अगर आपको कोई दिक्कत या ऐतराज ना हो तो आप ये भी लिख सकते हो समय। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि साधारण ब्याज में गुनी गुनी वाले जितने भी सवाल होते हैं उसमें से एक कम करके 100 से गुणा करके समय से भाग कर दोगे तो आपकी दर निकल जाएगी। अगर आपको समय निकालना हो तो दर समय की जगह आ जाएगा, तो आपका समय निकल जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। यहां पर कह रहा है कि 8 वर्षों में 3 गुना करनी है। अब 8 वर्षों में वो 3 गुना करना कह रहा है, तो 3 गुना में से एक कम कर दो, तो यहां पर निकाल लूंगा मैं कितना, 2 कर लूंगा। 2 गुणा 100, 2 गुणा 100 और बटे में समय कितना है, 8 वर्ष का। 8 वर्ष का समय हमें दिया गया तो हम 8 से भाग कर लेंगे, तो यहाँ पर मेरी दर निकल के आ जाएगी। क्या निकलेगी भैया, दर निकल जाएगी, क्योंकि मुझे समय निकालना है और समय में तभी निकाल सकता हूं जब मुझे दर पता हो। तो 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी 25% क्या आ गई है, दर निकल के आ गई है। 25% दर निकल के आ गई है। अब उसे अपनी राशि क्या करनी है भाई, 4 गुना करनी है। तो मैंने कहा जितना गुना कहेगा उसमें से एक कम करके लिखना है। तो 4 गुना है तो हम यहाँ पर देखेंगे समय निकालना है ना हमें। अब हमें समय निकालना है तो 3 गुना 3 कर लेंगे, 3 गुणा 100 और बटे में कितना, दर। दर कितनी है, 25% यानी 25 है। जितना गुना कहेगा उसमें से एक कम करके लिखना है। 4 गुना कह रहा था, मैंने यहाँ पर 3 कर दिया। 3 गुना, देखो यहाँ पर गुना है, गुना -1, जितना गुना कहेगा एक कम करके लिखना है। बस काम खत्म हो गया इसका। 25 चौका 100 और 4 तिया 12, यानी कि 12 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी, वह राशि कितनी, 4 गुना हो जाएगी। 12 वर्ष, काम खत्म, पैसा हजम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नंबर एक और आपके सामने आएगा, इसको कहीं पर नोट डाउन कर लेना, कहीं ना कहीं काम आएगा। फिर आगे चलते हैं। सवाल नंबर ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है भाई सवाल में, पढ़ो जरा, दिख रहा होगा बढ़िया से, आप देख पा रहे हो ना सवाल को। सवाल में क्या करा, जरा पढ़ो। कह रहा है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इसके चलने के 2 घंटे बाद उसी स्थान से दूसरी रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी रास्ते से होकर चलती है। तो बताओ कि दो चीजें इसमें पूछी गई हैं। पहली कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को कितने समय में पकड़ लेगी, एक ये पूछा गया। और दूसरा पूछा जा रहा है तब तय की गई दूरी, यानी कि
दूरी भी पूछ रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है भैया, समय भी पूछ रहा है। दो चीजें हमसे पूछी जा रही हैं, यहाँ पर दो चीजें पूछी जा रही हैं। अब एक चीज आप देखो ध्यान से कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, उसके चलने के 2 घंटे के बाद, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहली वाली जो रेलगाड़ी है वो 2 घंटे चल चुकी है। पहली वाली जो रेलगाड़ी है वो 2 घंटे चल चुकी है। कितने की स्पीड से चल चुकी है, आप कहोगे 60 की स्पीड से चल चुकी है। तब दूसरी रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी रास्ते से होकर चलती है, तो बताओ कि दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को कितने समय में पकड़ लेगी। तो इसमें आप पहली वाली रेलगाड़ी को देखो, तो जो पहली वाली रेलगाड़ी है वो 60 की स्पीड से 2 घंटे तक चली है। कितने घंटे तक, 2 घंटे तक चली है। इसका मतलब है कि पहली रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय कर ली, 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब दूसरी वाली जो रेलगाड़ी है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है ना। अब ये चल रही है तो ये वाली भी चल रही होगी जरूर। तो यहां पर अगर ये वाली दूरी में इससे क्रॉस करवाऊंगा, इससे क्रॉस करवाऊंगा 80 किलोमीटर वाली से, तो दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही स्थान से चलती हैं, वो कह रहा है एक ही रास्ते से होकर जाती हैं। तो दोनों की जो सापेक्ष चाल है वो क्या हो जाएगी, जब दो रेलगाड़ियां, दो बसें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी सापेक्ष चाल क्या होती है, आपस में घट जाती है। और जब दो रेलगाड़ियां या दो बसें एक दूसरे के विपरीत आ रही होती हैं तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं। अब ये दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनकी सापेक्ष चाल कितनी होगी, तो कहोगे 80 में से 60 कम कर दो, 20 बच जाएगा। ये वाली दूरी मुझे तय करनी है, तो अगर मुझे समय निकालना है तो समय बराबर कितनी है, दूरी। अगर ये दूरी कवर हो जाए तो ये दूसरी वाली रेलगाड़ी पहली वाली रेलगाड़ी को आराम से पकड़ लेगी। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी है, दोनों की सापेक्ष चाल निकाल लेंगे, घटा लेंगे क्योंकि एक ही दिशा में जा रही हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा और 2 से जब मैं इसको काटूंगा तो 6 बार कटेगा, यानी 6 घंटे में दूसरी वाली रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को पकड़ लेगी। ठीक है ना भाई। अब दूसरा आंसर, पहला आंसर तो हमें क्या मिला, 6 घंटे मिला, लेकिन 6 घंटे सिर्फ इसमें दे रखा है, हमारा ऑप्शन यही वाला हो जाएगा। यही वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि और कहीं है ही नहीं। 6 घंटे कहीं पर है नहीं है, लेकिन हमें दूरी भी निकालनी है तो निकाल देते हैं, लेकिन आंसर हमारा यही वाला है। आंसर जो है हमारा पहला वाला ही है। लेकिन अगर हमें दूरी भी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, दूरी भी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो कुल दूरी कैसे निकालेंगे, देखो 80 की है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और 6 घंटे तक चली है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो 80 गुणा 6 घंटे, तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 6 से 6 अट्ठे 48 होता है और 0 ये वाला, यानी कि इन्होंने कितनी दूरी तय करी होगी भैया, इन्होंने करी होगी 480 किलोमीटर। कितना, 480 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर एक और आपके सामने आएगा। क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां दिल्ली तथा भोपाल से एक दूसरे की ओर क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती हैं। यदि इनके मिलने के समय पर तेज चलने वाली रेलगाड़ी कम चलने वाली रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करती है तो दिल्ली और भोपाल के बीच की दूरी क्या है। सवाल में क्या कहा गया कि दिल्ली और भोपाल से एक दूसरे की ओर, यहां पर मान लेते हैं दिल्ली और भोपाल, ये है दिल्ली और ये है भोपाल। दिल्ली और भोपाल से एक दूसरे की ओर, मतलब ये वाली ट्रेन इधर जा रही है और ये ट्रेन इधर जा रही है, दोनों ट्रेन है एक दूसरे की तरफ आ रही है। फिर कह रहा है कि एक की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरे वाले की जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल के अंदर एक बड़ी मजेदार बात कही है, वो कह रहा है कि जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वो कम चलने वाली रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। मैंने माना कि इनकी जो दूरी है वो यहां से यहां तक कुछ तो दूरी रही होगी ना भाई, इनकी जो दूरी है वो कोई ना कोई निश्चित दूरी जरूर होगी, कोई ना कोई निश्चित दूरी जरूर होगी। तो मैंने माना इनकी दूरी जो है वो डी है, इनकी जो दूरी है वो डी है। लेकिन ये आ कैसे रही है भाई, एक दूसरे के विपरीत चल रही है, एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। तो यहाँ पर 100 किलोमीटर का अंतर हम निकाल देंगे, ये क्या है, हमारी दूरी है, ये हमारी दूरी है, तो हम दूरी का अंतर निकाल लेंगे। लेकिन हमें समय नहीं पता है
क्या नहीं पता भाई, हमें समय नहीं पता, तो समय आप टी मान लो, यहाँ पर समय, यहाँ पर आप टी मान सकते हो कि टी समय में मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर मैं निकालूं तो दूरी बराबर क्या होता है भैया, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है 60 और समय कितना है टी का, तो ये हो जाएगा 60 टी, अंतर निकाल रहा हूं दोनों का, माइनस कितना है भैया 40 टी और बराबर कितना 100। ये बात पल्ले में पड़ी तुम्हारी या नहीं, इतना बता दो बस। पहली जो रेलगाड़ी है वो दूसरी रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर रही है कि नहीं कर रही है, बस इन दोनों का अंतर ही तो निकाला है मैंने, कुछ भी नहीं करा। यहाँ से मुझे समय मिल जाएगा कि ये कितने समय तक चली है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर आप देखो तो कितना बचेगा, 20 टी बचेगा, 20 टी बराबर कितना बचेगा 100। 20 से जब इसको काटूंगा तो समय कितना आएगा, 20 × 5 = 100, 5 घंटे, यानी कि ये 5 घंटे में मिल चुकी है। 5 घंटे में ये मिल गई है, मुझे समय मिल चुका है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी पूछी जा रही है। लेकिन इस वाली दूरी ने इस वाली दूरी से 100 किलोमीटर ज्यादा तय किया है। अब आप चेक करो कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी। दूरी बराबर क्या होता है बताओ, दूरी बराबर क्या होता है, आप कहोगे चाल गुणा समय, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड क्या है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो आप कहोगे 100 किलोमीटर इनकी दूरी हो जाएगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी क्या होगी, ये चाल हो चुकी है, सॉरी चाल हो चुकी है। और गुणा समय कितना लगा, 5 घंटे का, 5 से आप क्या करोगे गुणा कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल दूरी निकल कर आएगी 500 किलोमीटर। यानी कि दिल्ली और भोपाल के बीच की दूरी कितनी है, 500 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है भाई, देखो सवाल बहुत मजेदार है। यहाँ पर मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको या नहीं दे रहा हूँ वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आपको सवाल बेहतरीन तरीके से दिख रहा है, मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रही है, वो चीज मायने रखता है। मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ इससे कोई आपको मैटर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना भाई। सवाल अगला आपके सामने है, बनाना शुरू करो जरा। क्या कह रहा है सवाल में, थोड़ा सा इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं शायद, देखो इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन ये होगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होगा नहीं, या हो गया, चलो छोटा ही रहने देते हैं। सवाल आपके सामने है, बनाओ जरा। क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में कह रहा है कि एक व्यक्ति की शांत जल में गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब वह जल प्रवाह के विरुद्ध जाता है तो उसको उस समय का 3 गुना समय लगता है। जब वो विरुद्ध जाता है तो उस समय का 3 गुना लगता है, जितना उसको जल प्रवाह की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है। वो ये कहना चाह रहा है कि उसको धारा के विरुद्ध जाने में 3 गुना समय लगता है, जब वो धारा की दिशा में जा रहा होता है उसमें लगता है समय। तो उसका कितना गुना लग रहा है, 3 गुना समय लग रहा है। तो हमसे कह रहा है जल प्रवाह की गति, यानी धारा की गति हमसे पूछी जा रही है। चार ही लाइनों में ये सवाल खत्म हो जाएगा। और ये क्या, नाव धारा का कोई सा भी सवाल हो, मैं 4 लाइनों पर ही सवाल पढ़ता हूँ। एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। मैंने कई बार आपको बताया है कि इसको मानते हैं अनुकूल चाल, इसको मानते हैं प्रतिकूल चाल। कई बार मैंने बताया है, इसको रट लो, कोई सा भी सवाल हो आराम से निकाल दोगे। ये होता है नाव और ये होती है हमारी धारा, ये होती है धारा। नीचे हम समय रखते हैं, बता देता हूं एक बार आपको अच्छे से। बीच में हम चाल रखते हैं और यहाँ ऊपर सबसे दूरी रखते हैं। ऊपर सबसे क्या रखते हैं भैया, सबसे दूरी ही रखने में फायदा है आज के दौर में। ऊपर क्या रखते हैं, दूरी, ठीक है ना भाई। बस ये मैटर रहता है, बाकी सवाल आराम से हो जाएगा। वो कह रहा है व्यक्ति शांत जल में गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में, शांत जल में मतलब व्यक्ति हो या नाव हो या कुछ भी हो, मोटर बोट हो, वो उसको यही माना जाता है। तो इसकी चाल कितनी है भैया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बीच में क्या रखते हैं, चाल रखते हैं, तो मैंने चाल बीच में रख दी। फिर वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि जब जल प्रवाह के विरुद्ध जाता है तो उसको 3 गुना समय लगता है, जितना उसको जल प्रवाह की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है। यानी जब वो धारा की दिशा में जा रहा होता है तो उसमें जितना समय लगता है, धारा के विरुद्ध जाने में उसका 3 गुना लगता है। बस इतनी सी बात कही है। यानी कि आप कहो तो धारा के विरुद्ध जा रहा है तो ये लगेगा 3 समय, और धारा के दिशा में तो यहाँ पर लगेगा 1 समय, ठीक है ना भाई। अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत या विरुद्ध, एक ही बात होता है। देखो अगर दूरी मैं यहाँ पर डी मान लूं, आपको समझा रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, इतनी देर का सवाल है नहीं, ये समझ रहे हो।
यहां पर लगा दूरी। अगर मुझे प्रतिकूल चाल निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो अगर मैं इस डी को 3 से भाग कर दूं तो क्या निकल के आएगी? विपरीत चाल निकल जाएगी। और अगर इस डी को मैं 1 से भाग कर दूं तो डी अपॉन 1 आ जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम। यहाँ पर क्या है भाई? नाव है। नाव मतलब व्यक्ति या धारा, व्यक्ति या तैराकी भी हो सकता है। ये मैं कैसे निकालता हूं? तो आप कहोगे इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हो। किस किस को? इसको और इसको जोड़ के आधा कर दो तो ये निकल जाएगा, यानी नाव की चाल निकल जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो यहाँ पर 5 और प्लस डी अपॉन 3 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? तो आप कहोगे 3D और एक 4D, ये बनेगा कितना? 4D अपॉन 3 बराबर, देखो इसका आधा करूंगा तो आधा यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर करा मैंने आधा, यहाँ पर है 4 तो 2 की गुणा कहाँ हो जाएगी? इसमें 4 दूनी 8 हो जाएगा। बस ये समझाने के लिए था। देखो इधर 8 हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 8। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट 8। मैंने लिखा यहाँ पर 8, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी दूरी कितनी आ गई है? 6 निकल के आ गई है। अब सब कुछ निकल जाएगा। देखो यहाँ पर डी की जगह अगर मैं 6 रखूंगा, दूरी कितनी है? 6, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 2, यानी प्रतिकूल चाल जो है कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ 6 आ जाएगा तो 6/1 मतलब 6 ही होता है। निकालना है मुझे क्या? धारा की चाल। क्या पूछी उसने? धारा की चाल। बहुत आसान है। हम कहते हैं कि इन दोनों को घटाकर आधा कर दो। मैंने कहा इन दोनों को घटाकर आधा कर दो, धारा की चाल निकल आती है। इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो तो नाव की चाल निकल आती है। देखो 6 और 2 8, 8 का आधा 4, यही दे रखा है। अब वो कह रहा है धारा की चाल निकाल ली तो इन दोनों को घटा के आधा कर दो। तो 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा और 4 का आधा कितना होता है? 2, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर क्या है? धारा की चाल है। आंसर क्या होगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आपको लग रहा होगा मैंने बहुत लंबा कर दिया, बहुत आसान है। मैंने आपको समझाया है इसलिए इतना वक्त लगा, ना तो इतना वक्त नहीं लगता। सवाल नंबर अगला आपके सामने। काम खत्म, पैसा हजम। क्या कह रहा है भाई सवाल में? सवाल में कहा जा रहा है हमसे कि एक नाव धारा के साथ एक्स स्थान से वाई स्थान और धारा के विरुद्ध वाई स्थान से एक्स स्थान तक आने जाने में 6 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर पानी में नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो है तो एक्स तथा वाई के बीच की दूरी बतानी है। यानी कि 4 लाइनें अभी भी खींचेंगे। नाव धारा का कोई भी सवाल हो 4 लाइनों पर ही हम करेंगे। मैंने बताया था अभी, ये होती है हमारी अनुकूल चाल, ये होती है प्रतिकूल चाल, ये होती है नाव और ये होती है धारा की चाल। देखो ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको मन ही मन पता होना चाहिए। आपको मन ही मन में पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। ये 4 लाइनें कौन सी? पहली लाइन कौन सी है? दूसरी, तीसरी, चौथी। बीच में क्या रखते हैं? चाल। सबसे ऊपर क्या रखते हैं? दूरी। समझ रहे हो बात को? सबसे नीचे समय रखते हैं। तो वो क्या कह रहा था कि नाव तथा धारा के साथ एक्स स्थान से वाई स्थान और धारा के विरुद्ध वाई स्थान से एक्स स्थान तक आने जाने में 6 घंटे लगते हैं। यानी कि धारा के साथ और धारा के विरुद्ध आने जाने में कितना समय लगा? 6 घंटे का समय लगा। टोटल समय कितना लगा? 6 घंटे का। फिर कह रहा है हमसे कि यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल हम यहाँ लिखते हैं बीच में लिखते हैं, नहीं लिखते? तो यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। कितनी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो आप यहां से आराम से किसी की चाल निकाल लोगे, यहां से चाल आराम से निकाल लोगे। लेकिन पूछी की जा रही है हमसे दूरी, पूछी जा रही है हमसे, पूछी जा रही है दूरी। अगर मैं यहां से चाल निकालूं, देखो इसको आने जाने में 6 घंटे का समय लगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम ये प्रतिकूल चाल निकालते हैं तो इन दोनों को घटा देते हैं, तो प्रतिकूल चाल निकल आती है। और जब हमें अनुकूल चाल निकालनी हो तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो अनुकूल चाल निकल आती है। तो 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। तो यहां पर आ चुकी है प्रतिकूल चाल कितनी है उसकी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 3 तो 5, 3 और 2 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि नाव की जो चाल है वो धारा की दिशा में या अनुकूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और विपरीत कितनी है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल 3 किलोमीटर दे रखी है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है।
तो टोटल टाइम कितना है अपने पास 6 है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, समय बराबर सॉरी समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो समय बराबर दूरी, दूरी और बटे में चाल कितनी है 5, और यहाँ पर क्या टोटल समय है 6, यानी दोनों का समय कितना लगा 6। तो समय बराबर दूरी और बटे में कितना है चाल, 1 है बराबर 6 घंटे। बात समझ में आई। टोटल समय दोनों का, इन दोनों का जो टोटल समय है वो ये है। तो यहाँ पर 5 से 1 की में गुणा, डी में गुणा करेंगे तो 5d और 1 डी, ये है कितना हुआ 6d। तो 6d बटे कितना बचेगा 5 बचेगा। यहाँ पर मैं इसको खत्म कर देता हूँ इसको, तो ये बनेगा 6d और बटे में 5 और बराबर कितना आया 6, 6 से 6 खत्म, d बराबर कितना होगा, इसकी गुणा यहाँ पर कर देंगे 5। यानी कि जो दूरी है x और y की वो कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमसे पूछा था x तथा y के बीच की दूरी कितनी है, तो 5 किलोमीटर है। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत आसान है ये। 4 ही लाइनों में आपका कोई सा भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो नवधारा का, आप इन 4 लाइनों पर ही कर लोगे। सवाल नंबर अगला, काम खत्म पैसा हजम, ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है भाई, जब पानी को बर्फ में हिमीभूत किया जाता है, हिमीभूत मतलब जमाया जाता है, तो उसका आयतन 9% बढ़ जाता है। यदि बर्फ को पानी में घोला जाए तो इसका आयतन कितना प्रतिशत घट जाएगा। आज आराम से कर लोगे। कमी वाला या घटने वाला जो मैंने बताया है वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। घटने को कहे या कमी को कहे, हानि को कहे, एक ही बात होती है ना। कितना बढ़ा 9%। तो 9 गुणा 100 और बटे में 100 प्लस वृद्धि या फिर जुड़ा या बढ़ा, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर 109 हो जाएगा, 109 हो जाएगा। तो ये बनेगा ऊपर से 900 और नीचे कितना बनेगा 109। तो देखो 9 बार तो ये जाएगा नहीं, अगर 9 बार जाएगा तो 9 9 81 कितना हो जाएगा 981 हो जाएगा, लेकिन ये कितना है 900 है। तो अगर 8 बार हम करें तो 9 9 81 8 881 हो जाएगा। 9 9 81 881 हो जाएगा, नहीं 8 9 72, 8 9 72 872 हो जाएगा। तो अगर मैं 8 बार इसको भाग करूं तो कितनी बार जाएगा, 8 बार तो ये जाएगा, और ये कितना हुआ 8 9 72 हुआ 72। तो 100 में से 72 जाएगा, कितना बचेगा आपका हो गया 28 बचेगा। यहाँ पर बचेगा कितना 28 और 109, यानी वो बढ़ेगा कितना भैया, कितना घटेगा। तो आप कहोगे, आप आराम से कह दोगे 8 सही 28 बटे 109 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा परसेंटेज में। ठीक है, ये बनेगा 8 सही 28 बटे 109। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल ये रहा, काम खत्म पैसा हजम। क्या कह रहा है सवाल में, यदि आयत की प्रत्येक भुजा 50% से बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। आराम से कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कई बार मैंने बताया सवाल क्या है। देखो आयत की प्रत्येक भुजा कितनी बड़ी है, 50% बड़ी है ना। देखो कैसे करोगे, मैंने कई बार बताया है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। राम बड़ा फॉर्मूला है, इसे छाप लो, खा लो, निगल लो, रट लो, कुछ भी कर लो। देखो आयत है ना, आयत में 2 विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। उसकी एक प्रत्येक भुजा को बात कर रहे हैं, यानी लंबाई भी बढ़ा दी, चौड़ाई भी बढ़ा दी। तो लंबाई की जगह भी ई रखेंगे और चौड़ाई की जगह भी इसी को रखेंगे। तो आप कहोगे 50 प्लस 50 और प्लस एक्स वाई 5 पंजे 2500 हो जाएगा। 2500 बटा 100, 2500 बटा 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। ये कितना हुआ 100, 100 और 25 कितना हुआ 125%। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म पैसा हजम। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है, यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं तो उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगे। आराम से बना लोगे। देखो अथवा का क्या मतलब होता है, अथवा का मतलब होता है या तो 5 पुरुष काम पे लगा दो तब 12 दिन में काम निबट जाएगा,
या फिर 8 महिलाएं काम पर लगा दो तब काम 12 दिन में निबट जाएगा। अथवा का मतलब होता है ये। अगर यहाँ पर और दिया होता इसकी तरह तो इसका मतलब होता है जोड़ के मतलब 2 पुरुष और 4 महिलाएं एक साथ मिलकर, यानी मिलकर। तो और का मतलब होता है जोड़ना, अथवा का मतलब होता है, और या का मतलब आप जानते हो, या तो ये या फिर ये। काम खत्म पैसा हजम। तो कह रहा है 5 पुरुष, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो 5 पुरुष है ना, 5 पुरुष जो है वो 8 महिलाओं के बराबर हैं। 5 पुरुष 8 महिलाओं के बराबर है। तो 5 पुरुष और 8 महिलाएं क्या है भैया? 5 पुरुष मतलब मैन कर देता हूं, और 8 महिलाएं मतलब एफ कर देता हूं, फीमेल एफ कर दिया। तो एम और एफ की मुझे क्षमता पता चल जाएगी, 8/5 है। यानी इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आदमी जो है, पुरुष जो है वो एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, और महिलाएं जो है वो एक दिन में 5 काम कर रही है। इसका मतलब ये होता है ना। तो अगर मुझे यहाँ से टोटल काम निकालना हो तो कैसे निकालूंगा भाई? आप चाहे यहाँ से निकाल लो या फिर यहाँ से निकाल लो, दोनों से कहीं से भी निकाल लो। यहाँ से निकालेंगे तो कैसा आएगा? देखो, 5 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ऐसा कर सकते हो, या फिर 8 महिलाएं किसी काम को या एक काम को 12 दिन में करती हैं, या फिर ऐसा निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो। तो मैं यहां से निकाल के दिखाता हूं। 5 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो 5 पुरुष यानी कि m, और m की जगह कितना है भैया? 8 है। तो गुणा में कर देंगे 8, कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। तो यहां पर कर दिया मैंने 12। अब वो क्या कहना चाह रहा है? अब हम करेंगे यहां से सवाल। 2 पुरुष और 4 महिलाएं। 2 पुरुष, पुरुष मतलब m, और m की जगह कितना रखेंगे? 8। तो यहां पर हो जाएगा 2 गुणा 8 प्लस, यहां पर 4 है तो 4 गुणा m मतलब फीमेल, फीमेल का मतलब 5 है, तो यहां पर कर देंगे 5। इसको हल करेंगे तो 8 दूनी 16 और 4 पंजे 20, 20 और 16 कितना हुआ? 20 और 16 हो जाएगा 36। ये हो जाएगा कितना? 36। इसका मतलब ये हो गया 2 पुरुष और 4 महिलाएं इसे कितने दिन में करेंगी? तो मैंने कर दिया डी दिन में करेंगी। काम खत्म पैसा हजम। ठीक है ना भाई? काट लेंगे इसको तो 12 तिया होता है 36, 3 बार जाएगा और कटेगा, तो 5 अट्ठे 40, और भाग में आ जाएगा कितना? 3, और बराबर डी। तो 13 तिया 39 होता है। 13 तिया 39, 1/3 दिन लगा देंगे काम को करने में। इसका मतलब है ये जो काम करेंगे 2 पुरुष और 4 महिलाएं, वो 13 सही 1/3 दिन में काम को खत्म कर देंगे। 13 सही 1/3 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नंबर अगला आपके सामने आएगा, काम खत्म पैसा हजम। क्या कह रहा है भाई सवाल? सवाल क्या कह रहा है? जरा पढ़ो और करो। क्या कह रहा है सवाल में? एक किले में 50 दिन के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है, तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? शुरुआत में कितने व्यक्ति थे वो ये कह रहा है। तो शुरुआत में हमें पता ही नहीं, लेकिन मैं मान सकता हूं कि शुरुआत में x व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए भोजन था? 50 दिन के लिए। तो आप ऐसा कह सकते हो कि x व्यक्तियों के लिए, शुरू में x व्यक्तियों के लिए 50 दिन का भोजन था, लेकिन 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद यानी 10 दिन तक इन्होंने खाया है, तो बचा कितना? 40 दिन। आप कहोगे 40 दिन बचा, तो एक्स व्यक्तियों ने शेष कितने दिन का बचा? 40 दिन का बचा। फिर वो कह रहा है कि 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति और आ गए, तो एक्स तो पहले ही थे, 500 और आ गए, तो 500 और आ गए तो खाना कितने दिन चलेगा? 35 दिन चलेगा। कितना? 35 दिन चलेगा। काम खत्म पैसा हजम। इसे हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35। ठीक है ना भाई? तो ये बनेगा 8x और बराबर कितना हो जाएगा? 7x और प्लस 5 सत्ते 3500। ये कितना होगा? 3500 हो जाएगा। इसको इधर लेके जाऊंगा, x बचेगा। x बराबर कितना आया भैया? 3500। यानी शुरुआत में जो व्यक्ति थे वो कितने थे? 3500 थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, काम खत्म पैसा हजम। ठीक है ना भाई? सवाल ये रहा। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक दबा दो और सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो, क्योंकि ऐसे बेहतरीन सवाल आपको रोज देखने मिलेंगे। हर रोज ऐसे ही सवाल देखने मिलेंगे। और बाकी यार इसमें मेहनत लगती है, सच में इतना आसान नहीं होता। पीडीएफ बनाना, इसको स्टोर करना,
ये करना वो करना, बहुत काम होता है सच में, अपलोड करना, डेटा कहाँ से लेके आए, ये सब। चलो कोई दिक्कत नहीं, सवाल आपके सामने देखने क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 40 पारियों का बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। उसने 40 पारी खेली है और उसका जो एवरेज है वो कितना है, आपको होगी एवरेज उसका 50 रन है। तो अगर 40 पारियों की और 50 की मैं गुणा कर दूंगा तो टोटल रन मिल जाएंगे। फिर आगे क्या कहा, उसका सर्वाधिक स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 172 अधिक है। यदि यह दोनों पारियां हटा दें तो शेष 38 पारियों का उसका बल्लेबाजी का औसत 48 रन रह जाता है। खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर है, सर्वाधिक स्कोर हमसे पूछा जा रहा है। देखो 40 पारियों का जो औसत रन है वो 50 है और 2 पारी उन्होंने हटा दी, कौन कौन सी, एक सबसे ज्यादा वाली और एक सबसे कम वाली। तो उसके पास बची हैं 38 पारी। अब इन 38 पारियों का जो एवरेज औसत है वो कितना है, 48 है। ठीक है ना भाई। तो पहले मैं निकाल लेता हूं कि उसका 40 पारियों का जो एवरेज स्कोर है टोटल वो कितना है। तो आप कहोगे दोनों की गुणा कर दो तो मुझे टोटल रन मिल जाएंगे। तो यहां पर कुल रन निकलेंगे कितने, कुल रन कितने आ जाएंगे भाई। चलो ठीक से लिख देता हूं यार, थोड़ा राइटिंग बस ऐसा ही है, अल्लाह दे और बंदा ले। तो यहां पर आएंगे कुल रन, ठीक है ना भाई, कुल रन। मैंने यहां पर कुल रन निकालूंगा तो 4 पंजे 20, 2000 निकल जाएगा। कितना, 2000। 2000 ये कुल रन आ चुके हैं। अब 38 पारी हैं और उनका 48 औसत है। तो 38 पारियों का औसत 48 है, तो इन दोनों की अगर मैं गुणा कर दूं तो मुझे टोटल रन पता चल जाएगा कितने रन है। तो दोनों ही गुणा करो, 8 8 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। ठीक है ना भाई, 6 4 10 2 12 हासिल लगा 1, 5 और 1 6। यहाँ पर आया कितना, 2, हासिल लगेंगे कितने, 6, है ना। तो 4 तिया 12, 12 और 6 कितना होगा, 12 6 18। यानी आप कह सकते हो कि 38 पारियों का जो औसत एवरेज है वो 48 है। जब मैं दोनों की गुणा करी तो कितना आया निकल के, 1824। 1824 निकल के आया। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि 40 पारियों का एवरेज यानी कि जो टोटल रन है 40 पारियों में वो 2000 रन है और 38 पारियों में जो रन है वो 1824 है। तो यहां पर 2 पारी खत्म कर दी और 2 पारी कौन कौन सी थी, एक सर्वाधिक स्कोर वाली, एक सबसे कम स्कोर वाली। ठीक है भाई। लेकिन सवाल के अंदर हमसे ये कहा गया था, सवाल के अंदर हमसे ये कहा गया था कि अगर ये कहा गया था कि सबसे ज्यादा स्कोर सबसे कम स्कोर से 172 रन अधिक बनाता है, तो मैं यहां पर कर लेता हूं कि निम्न निम्न स्कोर जो था उसका, निम्न वाला स्कोर जो था वो x था और सर्वाधिक स्कोर वाला जो था उसका सर्वाधिक सर्वाधिक स्कोर जो था एक पारी में, एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाए, एक पारी में सबसे ज्यादा से कितने रन बनाए हैं, 72 ज्यादा, यानी निम्न वाले से 72 ज्यादा। तो आप कहोगे x प्लस 172 कर दो इसको, x प्लस 172, 2 पारियां। अब यहां पर 40 पारियों का, 38 पारियों का, 2 पारी कम, ये दोनों पारी हटा दी उन्होंने, तभी तो ये बचा था। अगर मैं 2000 में से 1824 निकाल दूं तो यहां पर 2 पारियों का योग बचेगा कि नहीं बचेगा, आप कहोगे बिल्कुल बच जाएगा। तो यहां से आप 1824 निकाल दो, कितना बच जाएगा, तो यहां पर 200 बचेगा, 200 में से 24 और निकालेंगे तो 176 बच जाएगा। कितना, 176। 2 पारियों का जो औसत रन का स्कोर है वो कितना है, 176। 2 पारियों के जो रन का योग है वो कितना है, 176। तो इन दोनों का हम योग कर दें, वो भी योग है ये भी योग है, तो योग करूंगा तो 2x बनेगा। कितना बनेगा, 2x प्लस 172 बराबर कितना होगा, 176। 176 तो x बराबर कितना आएगा जरा बताओ। देखो 172 अगर 176 में जाएगा 4 बचेगा और जब 2 से मैं भाग करूंगा 4 को तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। यानी x का मान कितना आया, 2 निकल के आया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सर्वाधिक स्कोर वाला रन क्या है उसको वो बताना है। तो सबसे ज्यादा तो ये वाला है, तो x की जगह 2 रख दो, यानी 172 और प्लस 2 और कर देंगे 174। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
तो ये थे हमारे एक बहुत ही बेहतरीन सवालों की एक श्रेणी थी जो मैंने आपके सामने रखी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कॉन्सेप्ट के मामले में वीडियो बहुत धांसू है, लेकिन आप कहोगे कि आपका चेहरा नहीं दिखता, जो हमें साफ नहीं दिखता, लेकिन मैं दोस्त ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन एक बेहतरीन तरीके से दिखाई देता होगा, ये मैं आशा करता हूँ आपसे, और दिखता भी है बिल्कुल बेहतरीन। आपको क्वेश्चन दिखता है, चेहरा नहीं दिखता, टेंशन मत लो। लेकिन उसका जो सॉल्यूशन मैं यहाँ पर करता हूँ वो भी आपको एक बेहतरीन दिखाई देता है, उसकी भी टेंशन मत लो। तो आपको अपनी चीजों से मतलब होना चाहिए, मुझसे नहीं। क्वालिटी बेहतरीन है सवालों की, आपको बिल्कुल बढ़िया दिखाई देता है। जितनी भी कोशिश करता हूँ बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कहीं ना कहीं शेयर कर देना ताकि अपना परिवार भी बड़ा हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।